चलिए आज हम लोग का सवाल है द्विघात समीकरण एनसीईआरटी क्लास 10 का। देखिए सवाल क्या है, लैंग्वेज वाला सवाल है। एक आयताकार खेत है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से आपको जो है 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो उसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको खेत कैसा है, तो आयताकार है। खेत कैसा है, तो आयताकार है। आयत आप लोग जानते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई, यह जो है सो खेत हो गया है। ठीक है, कैसा खेत है, आयताकार खेत है। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई और ये हो गया आपको चौड़ाई हो गया है। ठीक है, चलिए आराम से समझिए, एकदम हल्का होता है लैंग्वेज वाला सवाल, बट उसको जो है ठीक से सेट करना होता है। अब इसका विकर्ण कौन होता है, तो कोना से कोना मिलाने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपको इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं हम इस ट्रायंगल का नाम है रेक्टेंगल का नाम है ए बी सी डी। ठीक है, अब कह रहा है इस खेत का जो विकर्ण है, विकर्ण इसको कहते हैं कोना से कोना मिलाने वाले को। विकर्ण कितना है, तो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर। तो छोटी भुजा तो कौन होगा, ये चौड़ाई होगा, ये चौड़ाई होगा। तो छोटी भुजा को मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, छोटी भुजा कितना है, x है। तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, अब चलिए, और छोटी भुजा इसकी विकर्ण कितनी है, तो विकर्ण नहीं हुआ AC। छोटी भुजा से इसकी छोटी भुजा से 60 ज्यादा है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा अगर x है तो ये कितना होगा, x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा, x प्लस 60 हो जाएगा, इसकी लंबाई x प्लस 60 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए और कह रहा है कि आपको यदि उसकी बड़ी भुजा कौन है, ये वाला बड़ी भुजा होगी। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो ये कितना होगा, बड़ी भुजा यही होगी, ये 1 से 30 ज्यादा होगा। कितना होगा, 30 ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये एक ट्रायंगल हुआ ADC। ये कैसा ट्रायंगल है, क्योंकि आयत के सभी कोनों पे समकोण बनता है। यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा। अब बताइए ADC जो है समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। समझे, तो चलिए हम ले लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ADC में। ठीक है, ADC में कर्ण कौन होगा, तो AC होगा। क्या होगा, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपको AD का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आपको DC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो आपको DC का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे देखिए अब AC कितना है, AC कितना है, तो x प्लस 60 है। कितना है, x प्लस 60 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर AD कितना है, देखिए AD है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में DC कितना है, तो DC है x प्लस 30। कितना है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है, और हमको जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा चौड़ाई, और x में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा लंबाई। इसमें कह रहा है खेत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की विमा अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई निकालना है हमको, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। अब चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 4 दूनी 120 x हो जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर तो 3600 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपको x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर अब प्लस में 2ab, तो 60x हो जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर तो 30 900 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एक x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो करें क्या, एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलिए अब यहाँ पे 120x है, यहाँ पे 60x है। सबसे पहले एक x स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है ना, एक x स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए। 60x है, 120x इधर आएगा तो माइनस में 60x आ जाएगा, और प्लस में 900 है, 3600 इधर आएगा तो माइनस में 2700 आ जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचा, इधर में कुछ नहीं था, 0। यानी हमारा जो द्विघात समीकरण हुआ इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस में 60x माइनस में 2700, और ये बराबर 0 हुआ। ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमको हल करना है। कैसे हल करते हैं, तो रूल क्या है, 2700 है, इसको ऐसे दो भाग में बांट दे कि दोनों भाग का
जोड़ या घटाओ 60 के बराबर आ जाए, इस दोनों भाग का गुना 100 आ जाए। तो हम इस 60 को दो भाग में तोड़ सकते हैं। 90 में से अगर 30 घटाया जाए तो 60 आ जाता है। कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस 60 है ना, हम करते क्या है, 60 है माइनस में, तो हम 90 में से अगर 30 घटा देते हैं तो जोड़ देते, सॉरी, -90 + 30, और यहाँ पे एक्स लगा दीजिए आप, एक मिनट, यहाँ पे आप लगा दीजिए कितना, तो एक्स लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए एक्स और -2700, ठीक है, और ये बराबर 0। देखिए जरा क्या, देखिए -90 में से +30 अगर घटेगा तो माइनस में 60 आ जाएगा जी। -90 में से +30 अगर घटेगा तो माइनस में 60 आ जाएगा। 90 को अगर आप 30 से गुना कर लीजिए तो 9 × 2700 आ जाएगा, और यहाँ पे 2700 को 1 से गुना करें तो 2700, अर्थात इस दोनों का गुना जो होता है तो इस दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए, यही गुणनखंड का रूल है। अब चलिए, अब इसको इसके साथ बांट दीजिए और इसको इसके साथ बांट दीजिए। इस दोनों में से x मिल रहा है ना, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x माइनस x निकल गया तो 90 बचेगा। यहाँ पे इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो प्लस 30 के बाहर में 2700 भी है, तो 30 कॉमन कर दीजिए, x बचेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 27 यानी 90 आ जाएगा, और ये बराबर बचा क्या, 0। ठीक है जी। अब चलिए क्या हो जाएगा, अब देखिए दोनों ही पार्ट में x -90 मिल गया ना, तो चलिए x -90 हो गया कॉमन, और इंटू इसमें का रेस्ट पार्ट है x, और प्लस यहाँ पे रेस्ट पार्ट है 30, और ये बराबर 0। तो जब हम लोग मान लेते हैं, जब हम लोग करें x -90 x -90 लेंगे बराबर 0, x बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, यानी x 90 मिल गया। और जब अगर x + 30 लेंगे आपको, जब अगर x + 30 लेंगे बराबर 0, x बराबर हमको क्या मिलेगा, -30, जो इम्पॉसिबल मान है, माइनस में वैल्यू थोड़े आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमको आयत की बीमा यानी चौड़ाई बराबर हमको मालूम हो गया, चौड़ाई छोटी भुजा है ना जी, x माने थे तो x बराबर 90 आ गया, और लंबाई बराबर क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगा आपको x प्लस कितना है, देखिए 30 है ना, तो इसका मतलब कि 90 + 30 बराबर 120, एगो आ गया 90 और एगो 120, यही दोनों हमारा क्या हुआ, तो आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।